अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। 15 अगस्त को हैदराबाद में स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद। असदुद्दीन ओवैसी बरहम, कहा तेलंगाना के 99% लोग खाते हैं गोश्त, पाबंदी गैर आईनी। रियासत के मुख्तलिफ अजला और ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। सरकारी मुलाजिमीन की रुख्सतें हुई मनसूख, स्कूल कर दिए गए हाफ डे। बारिश की सूरत हाल पर हुकूमत की करीबी नजर, चीफ मिनिस्टर की जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। नागार्जुन सागर के 24 दरवाजे खोलकर किया गया पानी का इखराज। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का जाफरानी गुंडागर्दी और मुक़द्दस मुकामात पर हमलों की शदीद मजम्मत। आइमा व खुतबा से अवामी शऊर बेदारी और गाजा के हक में दुआओं की अपील। इस साल भी गणेश त्योहार और मिलादुन नबी की यकसां तारीख। गणेश त्योहार और इंतजामात का आगाज, सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी हिकमत अमली। और अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें बंद करने के अहकामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इस फैसले को हसास, गैर आईनी और अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। अपने बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि गोश्त खाने और यौम आज़ादी मनाने के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना के 99% अवाम गोश्त खाते हैं और ऐसी पाबंदियां लोगों की आज़ादी, प्राइवेसी, माश, सकाफत, ग़िज़ाइयत और मजहबी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि ये कदम न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि अवाम की ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत के मुतरादिफ है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन हमको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया। राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। लिकर पर तो हर साल बैन होता है, अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश जारी है और 3 दिनों तक शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। JHMC हुदूद में भी रात से बारिश जारी है, बाज़ इलाकों में शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत ने स्कूल्स को 2 दिन के लिए निफ्स यौम रखा और तमाम महकमों व रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन पेश कयासी के मुताबिक तेलंगाना के कई अजला में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है और आने वाले घंटों में इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। महकमे के मुताबिक फ़िलहाल बाज़ मकामात पर औसत और हल्की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन दोपहर और शाम के औकात में ये बारिश शदीद सूरत इख्तियार कर सकती है। शदीद बारिश से मुतासरा मंचिरियाल में अब तक 237 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। आसिफाबाद में 220 मिलीमीटर तक
بارش ہو چکی ہے اور مقامی انتظامیہ نے ہنگامی ٹیموں کو الرٹ کر دیا ہے۔ ٹانڈور میں 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے، جس سے کئی دیہات کے راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ ملک جے شنکر، بھوپال پلی اور پیداپلی میں بھی آج صبح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وہیں GHMC حدود میں کل رات سے مسلسل ہلکی بارش ہو رہی تھی، جو آج صبح 11 بجے کے بعد کئی علاقوں میں شدید موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی۔ اسی درمیان بارش کے باعث شہر کی بڑی سڑکوں پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے، جبکہ کچھ نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے سے گاڑیاں پھنس گئی۔ حکومت نے پیشگی طور پر اسکولز کو 2 دن کے لیے نصف یوم کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود طلباء کی حاضری بہت کم رہی۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی کم طلباء پہنچے۔ بارش اور ٹریفک جام کے باعث کئی سرکاری و نجی ملازمین تاخیر سے دفتر پہنچے۔ دوسری جانب حکومت نے بارش کی صورتحال پر مسلسل مانیٹرنگ شروع کر رکھی ہے۔ تمام سرکاری محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ GHMC، محکمہ آبرسانی، ہیڈرا اور NDRF کی ٹیمیں الرٹ پر ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کے لیے تیار ہے۔ متاثرہ علاقوں میں فوری راحت و امدادی سرگرمیوں کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ریاست میں جاری شدید بارش کے درمیان BBN چینل عوام سے اپیل کرتا ہے کہ موجودہ بارشوں کے پیش نظر غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرے۔ اگر آپ کو لازمی باہر جانا ہو تو پانی بھرے علاقوں اور کمزور ڈھانچوں سے دور رہے۔ گاڑی چلانے والے حضرات رفتار کم رکھے اور بریک فاصلے کا خاص خیال رکھے۔ بجلی کے کھمبوں اور تاروں کے قریب جانے سے اجتناب کرے۔ بچوں کو بارش کے پانی میں کھیلنے سے دور رکھے، کیونکہ سیلابی پانی میں کرنٹ یا گندگی کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی ہنگامی صورتحال پیش آئے تو فوری طور پر قریبی انتظامیہ یا دفتر ریسکیو ہیلپ لائن سے رابطہ کرے۔ بیورو رپورٹ، BBN نیوز۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن کی موسلادھار بارش کی پیش قیاسی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام ضلع کلکٹرز کو سخت چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ، فوری امداد، ٹول فری ہیلپ لائنز، ٹریفک نگرانی اور قطع عمارتوں سے عوام کو دور رہنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن کے لیے محکمہ موسمیات کی موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ انمولا ریونت ریڈی نے تمام ضلع کلکٹرز اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو سخت ترین چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ آنے والے دن ریاست کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے کسی بھی سطح پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا اور اس کے بعد ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرتے ہوئے واضح ہدایات جاری کی۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو پہلی ترجیح دی جائے، ضرورت پڑنے پر ہر طرح کی سہولت اور فوری امداد فراہم کی جائے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اعلیٰ عہدیداروں کے احکامات کا انتظار کیے بغیر راحت و بحالی کے اقدامات فوراً شروع کیے جائے۔ نقصانات سے نمٹنے والے فنڈز کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ حکومت ہر ممکن مالی مدد فراہم کرے گی۔ وہیں احتیاطی اقدامات کے تحت ہر ضلع میں ٹول فری ہیلپ لائن نمبرات جاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ تمام مقامی کمانڈ کنٹرول مراکز کو صورتحال سے وقفہ سے باخبر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ شہری حدود خصوصاً سٹی کمشنریٹ میں ٹریفک کے بہاؤ پر مسلسل نگرانی رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ بلدیہ عملے کو حکم دیا گیا کہ خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کے قریب عوام کو جانے سے روکا جائے تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ قبل از وقت بھی احتیاطی اقدامات پر توجہ دی جانی چاہیے۔ BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے ریاست بھر میں BRS کیڈر اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے کئی علاقے زیراب آ گئی ہیں اور نشیبی علاقوں کے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ KTR نے پارٹی کارکنوں کے نام ایک اپیل جاری کی ہے اور کہا کہ وہ ان مشکل حالات میں بارش متاثرین کی ہر ممکن امداد کو یقینی بنائیں۔ عوام کی تکالیف کو کم کرنے
करने की कोशिश करें। KTR ने कहा कि चूंकि हुकूमत पहले ही तमाम शोबेजात में नाकाम हो चुकी है, इसीलिए इस पर भरोसा करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझते हुए BRS कारकुन अवाम के खिदमत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहें। उन्होंने अवाम में पीने के पानी, दूध, ग़िज़ा और अद्वियात वगैरह की तक़सीम को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरी हो अवाम में अद्वियात की ज़रूरियात को पूरा किया जाए और मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएं। जहां हुकूमत इमदादी काम कर रही है वहां हुकूमत के साथ भी ताउन किया जाए। रियासत के मुख्तलिफ अजला और ख़ास तौर पर पलाई और आबगिर इलाकों में जारी शदीद बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं ज़खायर आब की सतह में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। कई आबी ज़खायर लबरेज होने के करीब पहुंच गए हैं। ओहदेदारों की जानिब से सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर ज़खायर आब से पानी की नक्कासी अमल में लाई जा रही है। बारिश की वजह से नागार्जुन सागर ज़खायर आब में भी पानी के बहाव और आमद में इजाफा हो गया है। फिलहाल नागार्जुन सागर ज़ख़ीरा आब में जुमला 2,11,297 पानी की आमद हो रही है और ओहदेदारों की जानिब से जुमला 2,32,047 क्यूजिक पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। नागार्जुन सागर के जुमला 24 दरवाजे खोल दिए गए हैं और इनके जरिए पुली चिंतला प्रोजेक्ट में भी पानी का इखराज किया जा रहा है। ओहदेदार लगातार पानी की आमद पर भी करीबी नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मूसी नदी में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र आज रचाशुकुंडा पुलिस कमिश्नर ने भुदान पोचमपल्ली के करीब वाक़े जुरुलू, मूसी, लो लेवल ब्रिज और संगम ब्रिज का मुआयना किया। कमिश्नर ने हिदायत दी है कि अगर पानी की सतह मजीद बढ़ने का खदशा हो तो मुतालिका सड़कों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही खतरनाक मुकामात पर इंतबाही बोट्स नस्ब करने और रेस्क्यू टीमों को बर वक्त तैयार रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तमाम महकमे मुकम्मल चौकस रहें। हैदराबाद के याकुतपुरा में गौस नामी शख्स नाले में गिर गया। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में रेस्क्यू टीम ने तेज बहाव के बावजूद महफूज निकाला। मुकामी अवाम ने टीम की बहादुरी और फौरी कार्रवाई को सराहा। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गौस नामी शख्स अपनी बकरी के लिए पत्ते तोड़ने के लिए नाले के करीब गया था कि पांव फिसलने के बायस वो याकुतपुरा स्टेशन से चुन्नी की भट्टी तक जाने वाली तेज़ बहाव वाले नाले में गिर गया। नाले में पानी की सतह बारिश के बायस पहले ही बुलंद थी, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक बन गई। आइनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही ये वाक़या पेश आया, मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुतालिका नुमाइंदों को इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज जाए वाक़े पर पहुँचे और ख़ुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। इनके हमरा रैन बाज़ार डिवीज़न के कारपोरेटर वासिउद्दीन, हैड्रा टीम और AIMIM प्राइमरी यूनिट के कारकुनान भी मौजूद थे। रेस्क्यू टीम ने शदीद ख़तरात के बावजूद नाले में उतरकर तेज़ बहाव के बीच गौस को पकड़ा और रस्सी के ज़रिए महफूज बाहर निकाला। इस दिलेराना कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने टीम के हौसले और फौरी रद्दअमल को खूब सराहा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है, जो सुबह के औक़ात में मज़ीद तेज़ हो गया। GHMC हदूद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। चार मीनार, मलकपेट, फलकनुमा और याकुतपुरा में बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इत्तलात है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों तक मज़ीद शदीद बारिश की पेश क़यासी की है, जबकि 17 अगस्त तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। GHMC, महकमे आबरसानी, हैड्रा और NDRF की टीमें हाई अलर्ट पर है। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पर नालों और पानी भरे मकामात से दूर रहे। गाड़ी चलाने वाले हजरात रफ्तार कम रखें और बिजली के खंभों या ढीले तारों से दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। उनकी तरफ से मैं बच गया
तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को बचा है। एमएलए साहब को, कारपोरेटर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि मेरी जिंदगी बचाए। बस याकुतपुरा स्टेशन से जो छावनी का नाला जा रहा है वहाँ पे गौस साहब बोल के है, उन्हों पत्ता तोड़ने के लिए जाकर बकरी के लिए इत्तेफाक से नाले में गिर गए थे। जैसे ही इमीडिएट इत्तला मिली, हमारे रेन बाजार कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और छावनी के हमारे लीडर्स मौजूद थे, अफरोज साहब और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। इमीडिएट उन्होंने हेडर टीम के साथ में वासिफ जो कारपोरेटर रह गए, जाके जो गौस साहब नाले में हादिसाती तौर पे गिर गए थे उनको बचाने की पूरी कोशिश करे और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हयात रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ी डाले, सीढ़ी के जरिए से गौस साहब को वापस ऊपर लेके आए हैं और अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस साहब को कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा हादिसा टल गया। मैं हमारे गौस साहब को यही कह रहा हूँ कि भाई पत्ता कभी भी मिल जाता, जान नहीं मिलती। जान का भी ख्याल रखो, जबरदस्ती ऐसा रिस्क मत लियो। वो पत्ता तोड़ने को जाके अपनी जिंदगी को आप दाव पे लगा लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी कोई भी ऐसी जरूरत पड़ती है, अगर वहाँ पे मजलिस के जिम्मेदार रहते हैं तो वो लोग इमीडिएट मदद करते हैं। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की हम निगरानी के अंदर, चूंकि बारिश का फोरकास्ट है, मैं खुद एरिया में मौजूद हूँ, मेरे साथ में पूरे कारपोरेटर्स भी एरिया में मौजूद है, हम लोग घूम रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो 3 दिन का फोरकास्ट है इसके अंदर जितना हो सके हम उसको साफ सफाई को मेंटेन करें। मेरे साथ में पूरी हाइड्रा की टीम भी याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिवीजन में हाइड्रा के लोग मौजूद है सारे के सारे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम का तहे दिल से जो लोग मेरे साथ में थे उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गौस भाई को हिदायत देगा, आइंदा ये सब चीजों से खतरे से खेलने की। उनको जो भी आज करे हैं उन्होंने उसमें अल्लाह उनको महफूज रख दिया है, आइंदा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर जीएचएमसी मिस्टर आर.वी. किरणन ने आज मूसा रामबाग ब्रिज का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। चूंकि हिमायत सागर की सतह में इजाफा हुआ है और हिमायत सागर से मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए कमिश्नर बल्दिया ने मूसा रामबाग ब्रिज का आज सुबह दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। कमिश्नर जीएचएमसी ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखें और करीबी आबादियों और बस्तियों में पानी दाखिल होने न दिया जाए। इसके अलावा अतराफ में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर बल्दिया ने मूसी नदी के किनारों पर मुकीम अफराद को मशवरा दिया कि वो ओहदेदारों को अलर्ट से वाकिफ करवाएं और शदीद बारिश की सूरत हाल में एहतियाती इक़दाम करें। कमिश्नर बल्दिया ने मूसा रामबाग ब्रिज की तामीराती कामों का भी जायजा लिया और सेफ्टी मेयारात को बरकरार रखने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को एक दूसरे के साथ इश्तराक करते हुए काम करना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम के जरिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए इनकी माली इमदाद कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज एक तकरीब में इमदादी रकम यूपीएससी उम्मीदवारों में तकसीम की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन पर 5,000 रुपये की इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि प्रीलिम्स कामयाब करने वाले तलबा व तालिबात को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। ये उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए है ताकि वो मजीद दिलचस्पी और मेहनत के जरिए सिविल सर्विसेज के मेंस की तैयारी कर सके। कहा गया है कि इंटरव्यू के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की भी हौसला अफजाई के इक़दाम किए जा रहे हैं और इन्हें दहली में क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि समाज के बासलाहियत नौजवान मुल्क की आला तरीन खिदमात में जगह पा सकें और तेलंगाना का नाम रोशन कर सकें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा, चारमीनार और बहादुरपुरा असेंबली हलकों में करोड़ों रुपये के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज 13 अगस्त को याकुतपुरा असम्बली हलके के डबीरपुरा में मंजू मियाँ तबला कम्युनिटी हॉल में 50 लाख रुपए की लागत से फराहम करदा जदीद मल्टी जिम आलात व सामान का इफ्तिताह किया। ये मंसूबा MP लैड फंड से मुकम्मल किया गया है, जिसका मकसद मुकामी नौजवानों को मियारी फिटनेस सहूलियात फराहम करके सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर MIM जाफ़र हुसैन मिराज, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, याकुतपुरा असम्बली के कारपोरेटर्स, सीनियर लीडरान और दीगर मौजूद थे। वहीं हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के चार मीनार असम्बली हल्के में बैरिस्टर ओवैसी ने MLA मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा सुल्तान शाही में 75.60 लाख और 54.10 लाख रुपए की लागत से 2 नए कम्युनिटी हॉल्स और आज़मपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम में 35 लाख रुपए की लागत से आंगनवाड़ी बिल्डिंग व टॉयलेट ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा मुगलपुरा डिवीज़न में 60 लाख रुपए की लागत से नई लाइब्रेरी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया गया। इन मंसूबों की तकमील से अवाम को शादी ब्याह और दीगर समाजी तकारीब के लिए मियारी मकामात और तालीमी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, चार मीनार इंचार्ज मोहसिन बलाला, कारपोरेटर्स, सीनियर लीडरान और मुअज़्ज़िज़ शहरी शरीक थे। मज़ीद बरा सदर मजलिस चंदुलाल बारादरी में वाक़े सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सालार मिल्लत जिम का भी इफ्तिताह किया। ये मंसूबा कारपोरेटर दूध बोली व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मोहम्मद सलीम और MLA बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की कोशिशों से मुकम्मल हुआ है। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी अवाम, खेलों से वाबस्ता नौजवान और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुए। स्कीम में 2 करोड़ 25 लाख की लागत से ये नए कामों का इफ्तिताह किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ 65 लाख 70 हज़ार और लाइब्रेरी का अगर आप ऐड करेंगे तो वो 60 लाख की लाइब्रेरी की लागत से बनाई गई। तो जुमला 3 करोड़ 14 लाख की लागत से आज हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में, जिसमें बहादुरपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदुलाल बारादरी के जिम्नेजियम का सामान, याकुतपुरा में मंजू मियाँ तबेले में जिम्नेजियम का सामान और हल्के असम्बली चार मीनार में आज़मपुरा में आंगनवाड़ी की बिल्डिंग 35 लाख की लागत से और हल्के असम्बली चार मीनार में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मोगलपुरा में नई बिल्डिंग 1 करोड़ 29 लाख की लागत से और इसी मोगलपुरा डिवीज़न में हल्के असम्बली चार मीनार में 60 लाख की लागत से एक नई लाइब्रेरी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह किया जाएगा। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड भी करते हैं कि जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे बजट के लिहाज से देखें तो सिर्फ 7% है। उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, कम से कम मिनिमम उसको 15% करना चाहिए। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जनाब भट्टी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब नेक्स्ट बजट पेश करेंगे तो एजुकेशन के लिए तेलंगाना में 7% नहीं बल्कि उसको बढ़ाकर 15% करें, ताकि इन तमाम गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम गरीब ख़ानदान से आते हैं और ड्रॉप आउट रेट भी ज़्यादा है दलित मुसलमानों में। उसकी अहम वजह यह है कि उनके पास पैसे नहीं है अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। तो ये आज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हैदराबाद के पार्लिमानी हलके में खुर्शीद जा की जोड़ी में आप जाकर देखिए, वहाँ पर जो एजुकेशन हब बनाया गया वो भी मंजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर डिग्री जूनियर कॉलेज और स्कूल का एक कैंपस वहाँ बनाया गया। आप गोलकुंडा के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी स्कूल है, स्कूल बनाया गया MP लैड फंड से, जूनियर कॉलेज बनाया गया, डिग्री कॉलेज बनाया गया सिर्फ बच्चियों के लिए। तो ये मंजलिस की पूरी कोशिश यही है कि तालीम के मैदान में हम गवर्नमेंट के स्कीमों से जितना हो सके हम गवर्नमेंट के स्कूल्स को अच्छा कर सकें। अगर कहीं पर ज़मीन है तो वहाँ पर MP लैड फंड से नई बिल्डिंग बनाई जाए।
اور اگر کہیں پر کرائے کی بلڈنگ ہے تو اس کو کیسا ہم اچھا کر سکتے، یہ ہماری کوشش ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اور بھی ہم کو کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ پورا کام کریں گے. تو یہ اہم اطلاعات آپ کو دینا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچے گی. جو کام حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ایم پی لیڈ فنڈ سے اسکیم کا کس طریقے سے برسوں سے اچھا استعمال ہوتا آیا ہے. یونائٹڈ مسلم فورم نے ملک میں بڑھتی ہوئی زعفرانی غنڈہ گردی، مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور مختلف ریاستوں میں مزارات، مساجد، قبرستانوں اور تاریخی ورثہ پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے فتح پور میں 17ویں صدی کے محفوظ تاریخی مقبرے اور اس سے متصل عیدگاہ و قبرستان پر 2000 سے زائد بھگوا شرپسندوں نے پولیس کی موجودگی میں حملہ کر کے نقصان پہنچایا اور گنبد پر بھگوا جھنڈا نصب کیا، جبکہ اتراکھنڈ کے نینی تال میں کئی مزارات و مساجد کو سرکاری سرپرستی میں منہدم کیا گیا. آسام میں مسلمانوں کے جائز مکانات مسمار کر کے انہیں بنگلہ دیشی قرار دیا جا رہا ہے. دہلی، گجرات اور مہاراشٹر میں بھی بنگالی نژاد مسلمانوں کو دستاویزات کے باوجود غیر شہری قرار دے کر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. بہار میں فہرست رائے دہندگان سے لاکھوں مسلمانوں کے نام خارج کیے جا رہے ہیں اور وقف قانون میں یک طرفہ ترمیمات نافذ کی جا رہی ہیں. فورم نے ان واقعات کو دستور اور جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ائمہ و خطبہ سے اپیل کی ہے کہ جمعہ کے خطبات میں عوام کو ان حالات سے آگاہ کریں اور فلسطین کے غزہ میں جاری نسل کشی پر بھی امت کا شعور بیدار کریں. ساتھ ہی موجودہ مانسون میں نفع بخش بارش اور رحمت الہی کے لیے دعائیں کریں. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے سعید آباد منڈل کے مستحقین میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت 117 چیکس جن کی کل مالیت 1,17,13,572 روپے تقسیم کیے. پہلا چیک ایک نابینا مستحق کو دیا گیا، جبکہ کل 14 اگست کو چار مینار منڈل کے 36 چیکس سید ولا فنکشن ہال یاقوت پورہ میں تقسیم ہوں گے. اس موقع پر کارپوریٹر شفاعت واسع الدین، مجلس پرائمری یونٹ کے اراکین و دیگر موجود تھے. یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی سعید آباد منڈل کے جملہ 117 چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں شادی مبارک اسکیم اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے. شادی مبارک کے 77 چیک یعنی 77 اور کلیانہ لکشمی کے 40 چیکس یعنی 40 چیک جملہ ملا کے 117 یعنی 117 چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں. 117 چیکس کا اماؤنٹ ہو رہا 1,17,13,572 روپیز. 117 چیک کا جو اماؤنٹ ہے 1,17,13,572 روپے کا آج ڈسٹریبیوشن عمل میں آیا ہے سعید آباد منڈل کا. میرے ساتھ میں جناب واصف الدین صاحب رین بازار کارپوریٹر، جناب شفاعت صاحب کورما گوڑا نمائندہ کارپوریٹر اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار موجود تھے. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر جو بھی حکومت کی اسکیم آتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے اس اسکیم کو نہ صرف عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا کے عوام تک پہنچاتے ہیں. اسی کے سلسلے میں آج سعید آباد منڈل کا تھا. انشاءاللہ کل چار مینار منڈل کا سعید ولا میں ہوگا. قریب 236 چیک ہے کل انشاءاللہ تعالی. کل وہ بھی ڈسٹریبیوشن عمل میں آئے گا. آج جو پہلا چیک دیا گیا ہے وہ ایک نابینا حضرات کو دیا گیا ہے جو لڑکی کے والد تھے، ان کو پہلا چیک ڈسٹریبیوشن میں عمل میں آیا ہے. الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو بھی ہماری سروس کی ضرورت پڑتی ہے ہم آگے بڑھ کے مجلس کے جتنے بھی صدر متمدن ایکٹیو ورکر ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں، ان لوگ آگے بڑھ کے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ میں آج تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں بہت تہ دل سے جناب اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تمام ایم ایل اے، کارپوریٹر، کارکنان کو اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے، راضی عطا فرمائے.
जो हमको ये बच्चे इतना बात को करीब में सहारा किए और आइंदा इलेक्शन में अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, हर मुराद से बचाए जुमान अता फरमाए, आप तमाम औलाद को मक़बूलियत का साथ अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, खुदा अल्लाह से हर सीमा हिफ्ज़ फरमाए, पाक में अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, इत्तेहाद अता फरमाए, ज़ालिमीन हासिल बिशी हर के नज़र में उसे लगाए जो भी तमाम सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीवी आनंद डीआईजी ने गणेश त्योहार के इंतजामात का जायजा लेना शुरू कर दिया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने इस सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस के तकरीबन तमाम इंस्पेक्टरान पुलिस और सब इंस्पेक्टरान पुलिस के साथ गणेश त्योहार की तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस कॉन्फ्रेंस में सिटी पुलिस के तमाम शोबेजात के ओहदेदारों ने शिरकत की। चूंकि गणेश त्योहार और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवारीख साथ आ रही हैं, इसीलिए पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। पुलिस महल्लेवार अंदाज में इंतजामात को खतयत दे रही है और ओहदेदारों से कहा गया है कि वो मुकम्मल चौकसी और जिम्मेदारी के साथ काम करें। जुलूस के जिम्मेदारान और सरकारी महकमों के साथ इश्तराक करें और हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। जहां शहर में श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, ईद उल अज़हा और बोनाल जैसे त्योहार पुरअमन और पुरसुकून रहे हैं और अब सिटी पुलिस को गणेश त्योहार को भी पुरअमन बनाने इक़दामात की जरूरत है। आदिलाबाद पुलिस ने एसके माइक्रो फाइनेंस के नाम पर नौकरियों का वादा करके तकरीबन 300 अफराद से 69 लाख रुपए हथियाने वाले जादू कृष्णा साकिन शंकर गोड़ा इंद्रावेली को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। एसपी अखिल महाजन ने सहाफियों को बताया कि मुलजिम ने जिले भर में दफातर कायम करके फी फर्द 20,000 रुपये और मेंबरशिप फीस वसूल की। सरकारी इदारों में तकर्री के नाम पर भी रकूम बटोरी गई। मुलजिम के खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 9 लाख नकद, 10.7 तोला सोना, 5 मोबाइल फोन, महंगी गाड़ी और 2 कारें जब्त की। एसपी ने आवाम को धोखाबाजों से मुहतात रहने की हिदायत दी। वहाँ सब लोगों को बताया कि मैं बाहर की कंट्री से आया हूँ, NRI हूँ। अपने साथ 2-3 गनमैन्स को रखा सो दैट लोगों को लगे कि बहुत बड़ा आदमी है। लोगों को मौसम थोड़ा उनके साथ फ्रॉड किया कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करता हूँ, मेरे फाइनेंस में मैं आपको डायरेक्टर बनाता हूँ, आपको मैनेजर बनाता हूँ। 20,000 से 1 लाख रुपए लगभग 300 लोगों से इसने वसूल किए। उसके साथ ही कुछ लोगों को ENM जॉब, रिम्स में RMP जॉब, रिम्स में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपको दिलाता हूँ। 2 से 5 लाख 17 लोगों को अभी तक मालूम चला है, और भी लोग हो सकते हैं। उन लोगों से इसने वसूल किया। उसको बोले चेक पोस्ट पर पकड़ा गया कल शाम में। उसमें उसके पास से लगभग 9 लाख रुपये कैश, 10 तोला के करीब गोल्ड, एक महंगी कुछ लगभग 60 से 70 हज़ार की एक घड़ी, कुछ महंगे फ़ोन बरामद हुए। इसके छोटे भाई से एक फ़ोन रिकवर हुआ, उससे भी एक गाड़ी रिकवर हुई है जो इसने उन पैसों से खरीद के छोटे भाई को खरीद के दी है। इसके साथ 5 लोग और आज अरेस्ट हो रहे हैं। वो लोग कमिश्निंग एजेंट्स की तरह काम करते थे। उनको मालूम था कि ये फ्रॉड कर रहा है, फिर भी उसका साथ देते रहे लास्ट तक। तो उन लोगों को भी केस में इन्वॉल्व करके उनके ऊपर भी केस आज जेल भेजा जाएगा। सब जनता से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा आपके सामने मामला आता है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए। कोई भी जॉब मिलनी है तो पैसे देके कोई जॉब नहीं मिलती, वो एग्जामिनेशन रहता है। कोई भी अगर आपको बना रहा है ऐसे तो वो उल्लू ही बना रहा होगा कि मैं आपको जॉब दिलवाता हूँ, आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 20,000 रुपये हमें दे दो। तो वो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए कि ऐसे पैसे मांग रहे हैं, तो हम तुरंत से इंक्वायर करके एक्शन लेंगे सो दैट वो रैकेट इतना बड़ा ना हो पाए, लोगों को इतनी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। ये सोलो मास्टरमाइंड की तरह काम कर रहा है, उसको मास्टरमाइंड बोलोगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो। आदिलाबाद जिले जमीयत उलमाए हिंद के तमाम मंडल यूनिट्स की तश्कील मुकम्मल हो गई है। तफसील के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रियासती जमीयत उलमा सदर तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की सरपरस्ती और जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक साबिर साहब की हिदायत पर जिला जमीयत उलमा आदिलाबाद की निगरानी में ज़िले के तमाम मंडल जात में यूनिटों की तश्कील का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मोहतरम हाफिज अबू बकर हामिद और मौलाना असलम मुबस्सिर की रास निगरानी और जमीयत के दीगर जिम्मेदारान हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफिज शेख अहमद, मौलाना असलम नदवी और दीगर की मौजूदगी में इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुए। भीमपुर मंडल में मौलाना मोहम्मद बशीर कासमी सदर, हाफिज राज मोहम्मद और हाफिज अयूब नायब सदूर, हाफिज शेख जिलानी जनरल सेक्रेटरी, हाफिज शेख शाहिद सेक्रेटरी और शेख महबूब खाजिर मुंतखब हुए। गुड़ी हथनूर मंडल में मौलाना मोहम्मद आरिफ सदर,
हाफिज अजहर और हाफिज शाहिद नायब सदूर, हाफिज मोहम्मद जीशान जनरल सेक्रेटरी, मौलाना अकील सेक्रेटरी और मौलाना नईम खादिन मुकर्रर हुए। नेरेडीगोंडा मंडल में मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन सदर, मौलाना सुहेल और मौलाना शारिक नायब सदूर, हाफिज मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना मुशर्रफ सेक्रेटरी और मौलाना सआदुल्लाह खाजिन मुंतखब हुए। इचौड़ा मंडल में मुफ्ती अब्दुल करीम सदर, हाफिज जाकिर और मौलाना इब्राहिम नायब सदूर, मौलाना अजहर खान जनरल सेक्रेटरी, हाफिज समीउल्लाह सेक्रेटरी और मुफ्ती बिलाल काजिन मुंतखब हुए। उटनूर मंडल में मौलाना कलीमुद्दीन कासमी सदर, मुफ्ती मुजक्किर और हाफिज रफ़ीक नायब सदूर, मौलाना रिजवान जनरल सेक्रेटरी, मौलाना ज़करिया सेक्रेटरी और मौलाना सलीम रहमानी काजिन मुकर्रर हुए। जैनत मंडल में मौलाना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन सदर, हाफिज सैयद ज़मीर नायब सदूर, मुफ्ती ज़ुबैर जनरल सेक्रेटरी, हाफिज अब्दुल अज़ीम सेक्रेटरी और शेख शरीफ काजिन मुंतखब हुए। जबकि बेला मंडल में मौलाना सैयद अब्दुल मतीन सदर, मौलाना सलीम और हाफिज शेख इरफान उद्दीन नायब सदूर, मौलाना नियाज अहमद कासमी जनरल सेक्रेटरी, हाफिज नदीम सिद्दीकी सेक्रेटरी और हाफिज नसीर काजिन मुंतखब हुए। ज़िला जमीयत उलमा आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि नई मुंतखब यूनिट्स दीनी व समाजी खिदमत में सरगर्म किरदार अदा करेंगी। मुख्तलिफ मंडलों के दौरों के मौके पर हाफिज हसीन, मौलाना शुएब फैसल असअदी, हाफिज अबरार शाह भी शरीक रहे। कर्नाटक के जिले बिदर एसपी प्रदीप गोंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के 3 थानों में चोरी की 7 वारदातों में मुलविस 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तकरीबन 18.74 लाख रुपए मालियत की जायदाद बरामद की गई। गांधीगंज पुलिस ने 2 वारदातों में 4.6 लाख रुपए का सामान जब्त करते हुए एक नाबालिग को अदालती तहवील में भेज दिया, जबकि न्यू आदर्श कॉलोनी में फोटो स्टूडियो से 10 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी और दुकान को आग लगाने के वाकया समेत मोबाइल शॉप से 1,19,000 रुपए की चोरी का इंकशाफ हुआ। इस तरह पुलिस ने अप्रैल में दर्ज मुकदमात में 6 मुल्जिमान से 5,39,000 रुपए मालियत की नकद व सामान बरामद किया। कार्रवाई में एडिशनल एसपी चंद्रकांत पुजारी, डीएसपी शिवा नागोड़ा पाटिल और दीगर अफसरान शरीक थे। 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳುವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಆದರ್ಸ್ ಕಾಲನಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸುಳುವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ನಾವು ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,65,000 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಶಾಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಆ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ತಗಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಳುವುಗಳೇನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಗ್ತಾವೇವೋ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಶಾಪನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಥೆಫ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಆರ್ಸನ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆರೋಪಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। 15 अगस्त को हैदराबाद में स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद। असदुद्दीन ओवैसी बरहम, कहा तेलंगाना के 99% लोग खाते हैं गोश्त, पाबंदी गैर आईनी। रियासत के मुख्तलिफ अजला और ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में शदीद बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। सरकारी मुलाजिमीन की रुख्सतें हुई मनसूख, स्कूल कर दिए गए हाफ डे।
बारिश की सूरत हाल पर हुकूमत की करीबी नजर, चीफ मिनिस्टर की जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। नागार्जुन सागर के 24 दरवाजे खोलकर किया गया पानी का इखराज। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का जाफरानी गुंडागर्दी और मुकद्दस मुकामात पर हमलों की शदीद मजम्मत। आइमा व खुतबा से अवामी शऊर बेदारी और गाजा के हक में दुआओं की अपील। इस साल भी गणेश त्योहार और मिलादुन नबी की यकसा तारीख। गणेश त्योहार और इंतजामात का आगाज। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी हिकमत अमली। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।